Hello, I am Amarjit Sidhu, motivational speaker. Today, I am going to talk about how you can control your mind. Controlling mind is very important in our life. ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान ने हमें ये ज़िंदगी दी है, लेकिन हमें उसने कोई रिमोट कंट्रोल नहीं दिया कि हम अपने माइंड को कैसे चलाएं। बट गॉड ने हमें दिमाग दिया है और उसको हमने खुद चलाना है। हमें सिर्फ एक ज़िंदगी मिली है और उसमें हमने सब कुछ करना है। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, वी हैव टू अचीव देम। तो उसके लिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, तब हम उसको अपने तरीके से चला पाएंगे। वी वुड बी एबल टू फोकस मोर, कंसंट्रेट मोर। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड कुछ और कहता है, या आप काम कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में थॉट्स किसी और चीज़ के आ रहे हैं, मे बी इम्पॉर्टेंट हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस प्रेजेंट जॉब विच इज़ इन योर हैंड। तो उसका क्या फ़ायदा? इट मीन्स जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर बन गए हैं। बट अपोजिट होना चाहिए कि वो हमारा नौकर हो, हम उसके मालिक। जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें, वो उसके अकॉर्डिंग काम करे। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन की। आप सोएंगे नहीं रात को, या अगर आपकी ट्रेन 1 o'clock है, तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले ही उठ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को कमांड दी हुई है कि डैट मुझे ट्रेन पकड़नी है, आई हैव टू बोर्ड ए ट्रेन। इट मीन्स वो आपके कमांड में है। दैट ब्रेन इज योर सर्वेंट। अर्जुन का जो माइंड था, जो महाभारत में एक कैरेक्टर हैं, उनका माइंड इतना कंट्रोल्ड और फोकस था, वैसा ही माइंड हमारा होना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड फोकस, सो डैट वट एवर वी वांट, वी शुड बी एबल टू डू डैट। दोस्तों,
हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में ना होने के कारण हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं जिसमें हम एम्बैरेस होते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है कि मुझे इस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए था। जब मैं कहता हूँ कि आपको माइंड को कंट्रोल करना है, उसके साथ आपको आपकी जो 5 सेंसेस हैं उसको भी कंट्रोल करना होगा, तभी आपका माइंड कंट्रोल होगा। आपने क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, जितने भी हमारी सेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में होंगी, हमारा माइंड जो है हमारे कंट्रोल में होगा, देन हम एक रॉयल ज़िंदगी जी सकते हैं। मोर ओवर, इस ज़िंदगी में या हमारी डे टू डे लाइफ में पर्सन्स या सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। जो लोग हैं, जैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे उनके संस्कार हैं, वो वैसे बिहेव करेंगे। वो वैसे बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप चाहोगे। तो क्या उनके बिहेवियर से आप डिस्टर्ब होंगे? अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टर्ब होते हैं। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए या कई दिन के लिए। अगर तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, तब आप कुछ ही सेकंड्स में रिकवर कर लेंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तब वो बात आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो आपने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। जैसी भी सिचुएशंस हैं, जैसे भी लोग हैं, एक्सेप्ट देम। ये सिचुएशंस और लोग आपको इरिटेशन नहीं देनी चाहिए। इनके बिहेवियर से आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट नॉट इम्पॉसिबल। यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी सिंपल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करें, तभी आप बड़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे। जब मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने आएंगे, मोर इरिटेबल लोग आपके सामने आएंगे, जैसे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तब आप कैसे बिहेव करते हैं। आप किसी काम से लेट हो गए हैं, आपका फ़ोन खराब हो गया है, एसी खराब हो गया है, खाने में नमक ज़्यादा डल गया है, या खाना
आपका फेवरेट नहीं है, तो इन सिचुएशंस में आप कैसे बिहेव करते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं इरिटेट नहीं होऊंगा। आई विल एक्सेप्ट वट एवर द सिचुएशन इज। मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। आई विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। तब जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करोगे, इरिटेट नहीं होंगे। किसी ने आपको एक सेंटेंस कह दिया, वो उसकी बात सारा दिन आपके दिमाग में नहीं घूमेगी। आप उस आदमी के सेंटेंस का या उसका कठपुतली नहीं बनोगे। तब जब आपके सामने मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कुछ और, तब आप उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को, उन पर्सन्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। आई होप दैट you have enjoyed this video. I request you, please share my videos with your near and dear ones. That will give me encouragement to make more and more videos. Please like my videos. If you have something to say, then you can write in the comment box. You can suggest me what type of videos you would like to watch. Thank you very much. Have a nice day. Take care.